नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी में रात को हुए एक बस हादसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इसमें ड्राइवर बिना लाइट जलाए ही अंधेरे में बस को दौड़ा रहा था। यही हादसे का सबसे बड़ा कारण बनी। ये बात खुद घायलों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बताई है। इस घटना की दंडाधिकारिक जांच होगी, इसके आदेश भी अफसरों को दिए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी प्लांट से बस में सवार होकर लौट रहे थे। इसमें 40 कर्मचारी सवार थे। जैसे ही बस कुम्हारी से खोपरी रोड पर मुरूम खदान के पास पहुंची, सीधे 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना में रात 8 बजे की है। जैसे ही सूचना मिली, रेस्क्यू टीम पहुंची। मोबाइल और टार्च की लाइटें जलाकर बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका इलाज दुर्ग के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहडोल में उमरिया हवाई पट्टी के लिए कार से जब रवाना हुए तो बीच रास्ते में महुआ बीन रही महिलाओं के पास उनकी कार अचानक रुक गई। राहुल गांधी महिलाओं से मिलने पहुंचे। नमस्ते कहने के बाद जमीन से महुआ के 2 फूल उठाकर स्वाद चखा और बोले, नॉट बैड। महुआ बीन रही महिलाओं से पूछा, एक दिन में कितना के बीन लेते हो? मुन्नी बाई ने बताया कि 3 बजे रात से महुआ बीनने की तैयारी करते हैं, तब जाकर 1-2 टोकनी एकत्र कर पाते हैं। थोड़ी बहुत रख लिया तो घर में खाना खाने को हो जाता है। फिर राहुल ने पूछा कि कितना पैसा मिल जाता है, तो रामायणवती कोल ने बताया कि बाजार में महुआ खरीदने की दुकानें हैं। व्यापारी अपने अपने हिसाब से रेट तय कर खरीदते हैं। इसी बीच मुन्नी बाई ने बताया कि 200-300 रुपये मिल जाते हैं। सरकारी मदद पर उन्होंने कहा कि सरकार ये से महुआ बीनने में भला क्या मिलेगा। राहुल गांधी ने रेखाबाई, सुखिया यादव, शांतिबाई सहित अन्य महिलाओं से भी चर्चा की, उनका हालचाल जाना। दिल्ली योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगी। अदालत में दायर 2 अलग अलग हलफनामों में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत से पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए माफी मांगी। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2023 के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से पतंजलि द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित। इसके अलावा औषधि को लेकर दावा करने वाला चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई भी बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार ऐसा हो रहा था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफ़ीनामे को खारिज करते हुए उनसे कहा है कि बाबा रामदेव को इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं उस सरकारी वकील ने कि इस पर उत्तराखंड सरकार का जो खाद्य विभाग है और जो इस पर जांच करता है दवाओं की, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की है। उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायालय को भ्रमित करने की कोशिश की गई। रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण द्वारा ये विदेश यात्रा के टिकट लगाए गए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने तराई की सियासी जमीन से सिख मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी सभा की, लेकिन जिले के सांसद वरुण गांधी नहीं आए और ना ही किसी भी जुबान पर उनका जिक्र आया। भाजपा के पोस्टर बैनर में से भी वरुण गांधी का नाम गायब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री संजय गंगवार, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार और पीलीभीत के प्रत्याशी जितिन प्रसाद मौजूद थे। बता दें कि पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की कोर्ट में मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की
याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो गई है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें इसे मेंशन किया है। सीजेआई ने कहा है कि आप ईमेल करिए, मैं देखूंगा, हम सुनवाई करेंगे। केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में बंद रहने के दौरान अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाज़त मांगी थी। फिलहाल उन्हें सप्ताह में 2 बार उनसे मिलने की अनुमति मिली है। एशियन पब्लिक टीवी की नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।